हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि जो टैली हम लोग पढ़े हैं, टैली में मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कंपनी क्रिएट करना, कंपनी इन्फो में सारे जो भी ऑप्शन है सारे को मैंने बता दिया है। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री इन्फो भी बता दिया है। इन्वेंट्री इन्फो में जो इन्वेंट्री से रिलेटेड डिटेल्स। अब है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो जब भी हमको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा तो उससे पहले हमको उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन समझना ज़रूरी होता है। और कोई ट्रांजैक्शन मैनुअल क्रिएट करने के लिए हमको सीखना होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो हम बताएंगे। उसका अलग से वीडियो बनाएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट का। अभी जो हम चल रहे हैं ग्रुप की और टैली में कि ग्रुप होता क्या है। कहता है कि जब हम लोग मैनुअल पढ़ते हैं तो उसमें भी लेजर होते हैं और कंप्यूटराइज पढ़ते हैं उसमें भी लेजर होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें कंप्यूटर के समय पहले लेजर हम क्रिएट करते हैं, फिर उसका ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी बिना लेजर का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन मैनुअल में जो हम लोग मैनुअल में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले जर्नल एंट्री होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस। इसमें क्या होता है कि पहले आपको लेजर निकालना होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका मेन लेजर कौन कौन होगा। तो लेजर क्या है? व्हाट इज लेजर? तो लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, यानी किसी भी अकाउंट का एक प्रिंसिपल बुक। जैसे हमको ट्रांजैक्शन करना है राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, तो कंपनी में राम का भी लेजर होना चाहिए और सेल्स का भी लेजर होना चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट्स। कहता है कि ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, यानी एक जैसे नेचर का जितना भी लेजर है उसका एक ग्रुप बनाया गया है। दुनिया में तो लाखों लेजर है, लेकिन जो उसका ग्रुप है वो लिमिटेड है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 28 है। Tally.ERP9 हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग यूजर रिक्वायर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। यू कैन ग्रुप द लेजर अकाउंट अंडर द रिक्वायर्ड ग्रुप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ट ऑफ अकाउंट। यू कैन अल्टर देम एट एनी टाइम। जब भी कोई लेजर बनाना होता है तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि वो लेजर कौन से हेड यानी कौन से ग्रुप का है। यहाँ प्रत्येक लेजर का कोई ना कोई ग्रुप होगा या उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास देयर आर 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप्स। हमारे पास टोटल 28 ग्रुप्स है टैली में, लेकिन हम जिसमें से 15 यानी 15 आर प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 आर सब ग्रुप। प्राइमरी और सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब मेन, जिससे ऊपर वो किसी से बना हुआ नहीं है, लेकिन जो सब ग्रुप होता है वो जो मेन प्राइमरी ग्रुप है उसी में से निकला हुआ रहता है 13 जो सब ग्रुप है वो। जैसे आप देख रहे हैं प्राइमरी में ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन एक मेन है। कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन, मिसलेनियस, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट है। लेकिन सब ग्रुप बैंक अकाउंट वो ऑलरेडी करंट एसेट्स का पार्ट है। बैंक ओडी लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज का पार्ट है। कैश इन हैंड करंट एसेट्स का पार्ट है। डिपॉजिट एसेट, यानी ये किसी न किसी का एक पार्ट है। आगे है सबसे पहला कि हम कैपिटल अकाउंट को डिफाइन करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो ग्रुप है कब क्रिएट होगा। तो कहता है कि दिस रिकॉर्ड द कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी। द लेजर दैट बिलोंग टू कैपिटल अकाउंट आर शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल एंड प्रोप्राइटर कैपिटल एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी लेजर अगर हम बनाएंगे, चाहे वो कोई भी कैपिटल का यानी पूंजी का, जैसे हम अगर बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें पैसा तो लगाते ही हैं, चाहे वो शेयर कैपिटल के थ्रू आया हो या प्रोप्राइटर कैपिटल हो या पार्टनरशिप कैपिटल हो। तो कोई भी कैपिटल का लेजर का जो ग्रुप होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। लेजर कैसे बनाना है, ग्रुप कैसे छांटना है वो दिखाते हैं आपको हम आगे। देखिए
जिसमें है आगे यहाँ पर दिया हुआ है हम आगे एग्जाम्पल में कि ओपनिंग स्टॉक इन हैंड में, परचेज अकाउंट परचेज, तो ये लेजर है एक साइड में और राइट साइड में जो है वो ग्रुप है। तो इस लेजर का कौन सा ग्रुप होगा जिसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा टोटल ग्रुप, यानी कि ग्रुप कैपिटल अकाउंट बता ही दिए कि कोई भी कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट ग्रुप होगा। एक है रिजर्व एंड सरप्लस, कहता है रिटेन्ड अर्निंग, दिस कंटेन लेजर लाइक कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। कोई भी कंपनी है तो उसका कहीं न जब भी हमारे पास कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को हम कहीं ना कहीं रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि फ्यूचर्स में इसका यूज कर सके। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में आता है जनरल रिजर्व, कोई भी जनरली वर्क के लिए अगर रिजर्व या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या कैपिटल रिजर्व, ये सारा। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स, कहता है कि जिसका भी नेचर फिक्स एसेट्स का हो, यानी वे संपत्ति जो स्थायी रूप से बिजनेस में रहता है या लंबे समय तक चलते रहता है या 1 साल से ज़्यादा के बाद चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में मशीन, बिल्डिंग, प्लांट etc। करेंट एसेट्स, इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन ए ईयर, एग्जांपल बिल रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, डेटर्स etc। यानी वैसा संपत्ति जो कम समय या 1 साल के अंदर में चेंज होता है तो वो करंट एसेट्स के टाइप में आ जाते हैं। बैंक अकाउंट में कहता है कि कोई भी लेजर है जो बैंक अकाउंट का है, चाहे वो कोई भी बैंक का हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या देना बैंक के, कोई भी बहुत सारे बैंक है जिसमें करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो सकता है। अगर किसी कंपनी का किसी भी बैंक में अकाउंट है तो उसका लेजर ज़रूर बनेगा और उस लेजर का जो ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट होगा। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एक ही, यानी कि वो कैश का ही लेजर सिर्फ कैश इन हैंड में ला पाता है और कैश का लेजर ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट होता है। डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनी डिपॉजिट मेड बाय द कंपनी डिपॉजिट्स। हमारे लिए जो भी डिपॉजिट एसेट्स है और जिसका हम यूज तुरंत नहीं कर सकते, जैसे फिक्स डिपॉजिट, ये तुरंत यूज करने वाला नहीं, यानी फिक्स है हमारा डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं पे सिक्योरिटी में यूज रखा, तो ये मेरा डिपॉजिट एसेट्स होता है। तो उसका जो भी होगा इस टाइप का लेजर, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट एसेट्स में जाएगा। लोन एंड एडवांस एसेट्स, कहता है कि दिस रिकॉर्ड ऑल लोन्स गिवन बाय द कंपनी एंड एडवांस ऑफ नॉन ट्रेडिंग नेचर्स, एग्जाम्पल एडवांस अगेंस्ट सैलरी। यानी अगर हम किसी को लोन देते हैं या एडवांस देते हैं तो वो लोन एंड एडवांस ग्रुप में जाएगा। स्टॉक इन हैंड, दिस ग्रुप कंटेन अकाउंट्स लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। हम कोई भी स्टॉक का लेजर बनाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो, तो उसका लेजर स्टॉक इन हैंड में जाता है। अब है सन्ड्री डेटर, ये करंट एसेट्स का एक टाइप है, सब ग्रुप है। कहता है कि जिस पर्सन से हम सामान सेल करेंगे, यानी जो हमसे क्रेडिट में परचेज किया है, तो वो मेरे लिए डेटर हो जाता है। जिससे हम आज न कल पैसे लेंगे तो हमारे लिए डेटर, जैसे राम से सेल किए तो यहाँ राम डेटर है और सेल्स तो सेल्स अकाउंट होता है। करंट लायबिलिटीज, ये जो वैसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर में पेबल हो, यानी कि उसको हम एक इसी फिनेंशियल ईयर में क्लियर कर दें पे करके, तो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज होता है। जिसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अगर हम कोई भी टैक्स का लेजर बनाएंगे, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो या वैट टैक्स हो, तो उसका जो लेजर बनेगा उसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यानी अगर बिजनेस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोविज़न होते रहती है, तो प्रोविज़न के लिए हम लोग बनाएंगे प्रोविज़न अकाउंट्स। अगर कोई भी प्रोविज़न अकाउंट्स बनता है तो उसका ग्रुप प्रोविज़न ही होगा। सन्ड्री क्रेडिटर, द पर्सन हु गिव्स और सप्लायर इन क्रेडिट परचेज। अगर हम किसी से क्रेडिट में कोई सामान खरीदे हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है क्रेडिट परचेज, और जिस पर्सन से हम परचेज किए हैं वो पर्सन हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में आ जाएगा, यानी जिसको हमको आज न कल पे करना ही होगा।